किसान भाइयों नमस्कार। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में रतलाम, धार, मंदसौर और नीमच ये जो ज़िले हैं, ये ज़िले आजकल मतलब पिछले 2-3 सालों से अमरूद के लिए बहुत फेमस होते जा रहे हैं। यहाँ पे हर कोई किसान उसके पास 500-600 पौधे है ही। सही बात है सर? सही बात है। ओके, तो आज हम आए हैं धार में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहाँ पे नारायण पाटीदार जी हमारे जो किसान हैं 5-6 साल से एससीटी वैदिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज फिर से आज उनके बगीचे में हम आए हैं ये जानने के लिए कि इस साल भी उन्होंने एससीटी वैदिक का इस्तेमाल किया है। लगभग इस बगीचे में ये छठा साल है। तो इनको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं एससीटी वैदिक के लगातार 6 साल के इस्तेमाल से, वो आज हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका फिर से एक बार परिचय करवा दीजिए। जो किसान हमारे नए यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, नए किसान हैं, तो आपका फिर से एक बार परिचय करा दीजिए सर। मेरा नाम नारायण पाटीदार है, गांव जावड़ा, बदनावर, जिला धार। ओके, तो सर जी ये जो आपकी जमीन है ये कितना एरिया है टोटल? एरिया मेरे पास है करीब 15-16 एकड़ है। और इसमें ये अमरूद का प्लांटेशन कितना किया है आपने? ये करीब है 7-8 एकड़ का। 7-8 एकड़ का। और इसमें सभी एरिया में आप एससीटी वैदिक का जो बेसल डोज है उसका इस्तेमाल करते हैं? वही डालता हूँ। वही डालते हैं पिछले 6 साल से डाल रहे हैं? 6 साल से डाल रहे हैं। तो पिछले 6 साल से आप एससीटी वैदिक का बेसल डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है सर इससे? अनुभव क्या सर, ये 4 महीना हो गया इसमें। मैंने कोई कीटनाशक स्प्रे नहीं मारा एक भी। ओके, कुछ भी। और रासायनिक खाद तो बिल्कुल एक दाना भी नहीं देता हूँ मैं। एक दाना नहीं देता? कृषि अमृत और उसमें एसएसएम मिला देता हूँ बस। कृषि अमृत, एससीटी वैदिक का एसएसएम और आप आरएनपीएच का भी डोज इसमें करते हैं? उसमें 1 चक्कर डाला था गए सर। ओके, ठीक है। तो ये बेसल डोज जब आप ये पौधों में करते हैं तो आपको क्या क्या बदलाव दिखते हैं? जो आप आजू बाजू में जो किसान रासायनिक के ऊपर कर रहे हैं, तो उनके बगीचे में और अपने बगीचे में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सर उनको हर 15 रोज में कीटनाशक मारना पड़ता है। अच्छा, हर 15 दिन में? हर 15 या 10 दिन में, 15 दिन में। हाँ, मैंने बिल्कुल इसमें 4 महीना हो गया, एक दाना भी कीटनाशक नहीं मारा है। नहीं मारा है जी। और तो क्या, दूसरी तो बीमारी भी नहीं है, कुछ भी निमाटोड भी नहीं है। बराबर। मतलब ये जो 4 जिले जिसमें सबसे ज्यादा अमरूद का खेती होता है जी, तो हर एक किसान के पास आप जाओ, रास्ते से जाके दिखता है कि पीला पड़ा है, निमाटोड की समस्या है, साथ में ये जो फल है उसकी मक्खी है, मतलब फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फल मक्खी है। तो ये सब समस्या किसानों को परेशान कर रही है। आपके बगीचे में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, फल मक्खी भी नहीं है। फल मक्खी भी नहीं है? मैं परेशान नहीं हूँ बिल्कुल ही कि यार दवाई मारना है। ओके, ये मारना है, बिल्कुल नो टेंशन है। नो टेंशन है। ओके, जो किसान 1-2 साल इस्तेमाल करते हैं उनको तो फायदा मिलता है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि सर महंगा है, महंगा पड़ रहा है। सर आपको क्या बोलूं, 2000-2500 में डीएपी की बोरी आ रही है। बराबर। और उसको क्या मालूम तुमको वो डुप्लीकेट है कि सही है? क्या मालूम तुमको? उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल 0% है सर, कुछ नहीं है उसमें। अभी रासायनिक में कुछ नहीं है। अब जितना फर्टिलाइजर मान लो कि 1261 है, 5234 है, बराबर 13045 है। क्या मालूम तुमको उसमें ये सही क्वालिटी है? बराबर। इन्होंने तो यूरिया पीस के कलर में करके तैयार कर देते हैं। क्या मालूम आपको क्या है उसमें? अब आज 5234 की 5,500 रुपए का 25 किलो का कट्टा है। बराबर। क्या निकालोगे तुम उसमें से? अरे 5,500 रुपए में कृषि अमृत डालो ना, कितना बढ़िया। 3 महीने तक तुमको देखने की जरूरत नहीं है। और ये मिट्टी में जितना आप वाटर सोल्यूबल का इस्तेमाल करोगे, इसमें खेती का सत्यानाश हो रहा है ना। सत्यानाश हो रहा है। वही तो किसान को समझ में तो आ रहा है कि ये डालने से मिट्टी का नुकसान है। बिल्कुल है। और सर फर्टिलाइजेशन दिया, 5234 दिया, 1261 दिया। बराबर है। वो 15 दिन के 20 दिन लास्ट खत्म हो, उसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा ना। बराबर है। मतलब ये जो नशा है रासायनिक का वो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है। खत्म नहीं टिकेगा ना। एससीटी वैदिक का डोज मतलब 3 महीने आराम से लो तुम। बराबर। 1 चक्कर डाल दो। मतलब एससीटी वैदिक का पोषण मतलब घी, अपना देसी घी। यस, देसी घी खाओ और बॉडी बनाओ। जो उसका जो ताकत है वो चलता ही रहता है। बिल्कुल चलेगा। वैसे रासायनिक का जो डोज डालते हो आप, तो वो कुछ दिनों तक ही चलता है, फिर ठूस हो जाता है।
सर मेरा डीएपी तक भी एक दाना भी नहीं लाया हूँ मैं। सुपर फास्फेट की बात अलग है, मैं डीएपी भी नहीं लाया हूँ। ओके, कुछ भी एक दाना भी नहीं है मेरे पास। ओके, अभी 6 साल तक पहले तक आप थोड़ा थोड़ा मैं डालता था पहले। हाँ, बराबर, अब बंद कर दिया। अब बंद कर दिया जी। 6 साल पहले जब आप टोटली रासायनिक के ऊपर ये कर रहे थे जी। अमरूद की खेती, तब आपका खर्चा ज्यादा हो रहा था, कम हो रहा था, कैसा हो रहा था और आमदनी कैसी थी? सर खर्चा तो इस साल किसान को मालूम पड़ेगा कि आसमान में भाव है रासायनिक के। बराबर, ये आखिरी मालूम पड़ेगा कि कितना का रासायनिक हुआ अपना। अभी थोड़ी मालूम पड़ रहा उनको। बरोबर है, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा था कि 6 साल से तो आप एसिड वैदिक का कृषि अमृत मिट्टी में डाल रहे हैं जी, लेकिन उससे पहले जब आप रासायनिक करते थे जी, तो खर्चे का और आमदनी का रेशो कैसा था? सर उस टाइम पे थोड़ा रासायनिक भी सस्ता था, बराबर। फिर भी महंगा पड़ रहा था। फिर भी महंगा पड़ रहा आज तो आसमान के बाजार है, कहाँ जाएगा वो? बराबर है, मतलब पहले रासायनिक बहुत सस्ता इस्तेमाल था। कर रहे थे तब भी महंगा पड़ रहा था। 1200 1250 डीएपी मिल रही थी, आज 2200-2300 रुपया बोल रहे हैं। बराबर है, अभी पिछले 6 साल में जी, रासायनिक के भाव दो गुना 3 गुना हो गए हैं। सही बात है कि गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। मतलब रासायनिक के भाव दर साल हर साल बढ़ रहे हैं, जी, लेकिन एसिड वैदिक उसी क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी के साथ, उसी रेट में किसानों को सेवा दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। सही बात है। अच्छा एक फिर है सर, जैसे कृषि अमृत डाला अपन ने, हाँ, तो उस वक्त गोबर खाद की भी तो पूर्ति करेगा ना सर? और गोबर खाद देने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना, वो डालोगे आप तो। और जिन किसानों को गोबर खाद डालना ही है जी, वो एसिड वैदिक का गोअमृत डाले, बिल्कुल डाले। मिल्क चार्जर खिलाए गाय को और चारा एसिड वैदिक का करे, गोबर बनेगा वो गोअमृत ही बनेगा, आप मिट्टी में डाल सकते हैं। डाल सकते वैसा है, मतलब आपका खर्चा भी इस साल, मतलब पिछले 6 साल से कम होता जा रहा है, आमदनी बढ़ रही है। अभी हमें एक बात बताइए, किसानों को मन में ये आता है कि आपके 2-3 साल 4-5 साल यूजर किसान है क्या? जी, तो आप तो 5 साल से 6 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। आपकी आमदनी हर साल बढ़ रही है, आपका उत्पादन कैसा बढ़ रहा है वो बताइए हमें जरा। सर आमदनी तो ठीक है, थोड़ी बहुत बढ़ रही है। हाँ, खर्चा कम हुआ ना। खर्चा कम हो रहा है तो वो आपको जेब को भी अच्छा पड़ रहा है। हाँ, अच्छा क्या होता है, मान लो कि एक चक्कर में मैं डालू सभी दूं, 100 बराबर। कट्टे पड़ते हैं मेरे जमीन में। हाँ, 100 कट्टे के मान लो 60,000 रुपए। ओके। ये 60,000 रुपया रासायनिक का 1-2 महीना भी नहीं चलता है, बराबर है, एकदम बराबर है। और बीमारी का घर है पूरा। बराबर, रासायनिक डालो, महंगा डालो, हाँ, बार बार डालना पड़ता है, साथ में बीमारी भी आती है तो बीमारी का खर्चा भी बढ़ता है। एसिड वैदिक का एक साथ डोज डालना है मिट्टी में, 3 महीने टेंशन देखो ही नहीं, मत। देखो ही मत। 3 महीने मतलब इस प्रकार से अगर किसान भाई अपने अमरूद के लिए खाद डालेंगे जी, तो एक तो उनका मिट्टी बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हो। दूसरा चीज खरपतवार के बारे में, खरपतवार 6 साल पहले कैसा था, अब कैसा है? हाँ ठीक है, कम हो कंट्रोल गया है, है। कंट्रोल है। सही बात है, तो खरपतवार भी कम हो जाता है। तीसरी चीज सर ने जैसे बोला कि बीमारी एकदम कम हो जाती है, कम होती है। बीमारी के ऊपर होने वाला खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। सर क्या होता है कि रासायनिक जो भी डालोगे वो रस बनाएगा, बराबर। रस बनेगा तो कीट आएगा ही, सही कीट ना? आएगा ही आएगा, तो रस ये बनेगा बात ही। सही बात है। और 3 से 4 मतलब बीमारी नहीं आएगी, खरपतवार नहीं आएगा और मिट्टी भी सुधर जाएगी। मतलब 3 पंछी एक पत्थर में मर रहे हैं। सही बात है। सही बात है। सर मैं आपको बैंगन बताऊं, हाँ, बैंगन में मैंने दाना भी रासायनिक का नहीं डाला है, सिर्फ बराबर है। कृषि अमृत डाल दिया था हाँ, बेड पे ओके। और मल्चिंग डाल के प्लांट लगा दिए बस। अभी आप अमरूद के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट और बैंगन भी एसिड वैदिक पे ये कर रहे हैं, टमाटर है मेरे पास, टमाटर भी कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब सभी फसलों में आप एसिड एप्पल वैदिक- बेर है मेरे पास में। वो भी, मतलब आपका जो पूरा एरिया है, आपकी पूरी खेती है, वो सब में आप एसिड वैदिक का भी चयन कर रहे हैं और आपको उससे बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। सर एसिटी वैदिक से इस साल देखो, बड़ी बात तो नहीं बताऊं, हाँ, अनार बताऊंगा आपको, मतलब बराबर। अक्टूबर नवंबर में हाँ, कि अभी तब देखेंगे हाँ, कैसा उत्पादन आ रहा है। हाँ, अभी मुझे एक बात बताइए, इस साल टोटल आपने कितने पौधों में एसिड वैदिक का इस्तेमाल किया? टोटल मैं तो ये डाल रहा हूँ ना सब डाल रहे हैं? सर, मैं गाय भैंस के घास में भी ये डाल रहा हूँ। ये डाल रहे हैं? 16 एकड़ पे कैल्शियम यही डाल चल रहा है। अच्छा, अभी हमें एक बात बताइए सर, जब से एसिड वैदिक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या मिट्टी में उसको डाल रहे हैं, जी। तो तब से लेकर आज तक आपका क्या क्या प्रगति हुआ है, आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है?
सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीमारी कम आ रही है। पिछले 25-50 साल से किसान रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका प्रगति नहीं हुआ। मिट्टी में कर रहे हैं ना, हाँ, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन था, तब तक उनको रिजल्ट मिल रहा था, पैसा बन रहा था। लेकिन जितना पैसा बना वो सब बीमारियों में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है कि नहीं जा रहा? बीमारी आ रही है, कैंसर बढ़ रहा है। तो जितना किसान कमा रहा है मिट्टी से, उतना वो हॉस्पिटल में देके जा रहा है। बिल्कुल वो है। हाँ, तो पिछले 6 साल से आपने एसिड वैदिक का चयन किया है, एसिड वैदिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका प्रगति भी हो रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, और आपके अमृत जो लोग खा रहे हैं उनको भी संतुष्ट है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि एसिड वैदिक का जो स्लोगन है कि मिट्टी बलवान, तो आपकी मिट्टी बलवान हो गई, फसल आपकी अच्छी है, आपका जो किसान तो किसान धनवान हो ही रहा है, और ग्राहक जो है खाने वाला वो भी आरोग्यवान हो रहा है। सर अभी सरकार भी रासायनिक पे रोक लगा रही है। बराबर है। क्यों लगा रही है? उनको मालूम है ना कि सब बीमारी की जड़ है। बराबर। अब वो बहुत रोक लगा दिए फर्टिलाइजर में। हाँ। अब लोग किसान तो बोलेंगे अगर मोदी ये है वो है, उससे नहीं है। वो तो रोक 10 साल पीछे का दिख रहा है उनको। बराबर। कि 10 साल के बाद में जनता क्या त्राई करेगी इस रासायनिक से। बराबर है। वो बैंड लगा रहा है ना रासायनिक पे। तुम जैविक है, सेंद्रीय कुछ भी खाद प्रयोग करो ना। ओके। अभी इस साल अमरूद की अगर बात की जाए तो कितना माल निकला टोटल? अरे ये सर सदा भारत चलता ही रहता है, ये तो मेरे जोड़ नहीं लगाई है। एक आपके अंदाजे से एक कोड़े में कितना माल दिया होगा? देखो सर 3-4 लाख रुपया बीघा। हाँ, 3 लाख से 4 लाख बीघा छोड़ देती है 12 महीने। अच्छा, 12 महीने में एक बीघे में ये बगीचा आपको 3-3.5-4 लाख तक छोड़ देता है। ओके, मतलब सही मात्रा में आपको उत्पादन अच्छा ही मिल रहा है सबसे। सदा भारत सर 12 महीना हो गया इसको चलते हुए। अभी नया सेटिंग भी उसमें आ रहा है, सब चलेगा। नहीं अभी क्या होगा, ये माल निकले बगीचे में इसमें कटिंग मारूंगा मैं। इसमें कटिंग करेंगे आप? कटिंग मारना है। फिर भी आप अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सेटिंग है, सब जगह माल है और साइज कर रहा है, लदा हुआ है माल सब जगह। ये थोड़ा माल हल्का पड़ेगा, कटिंग मारूंगा इसमें। यस। तो मतलब किसान भाइयों, अगर आपने देखा होगा तो 6 साल के एसिड वैदिक के लगातार इस्तेमाल से एक तो आपका जो बीमारी के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो बचेगा। दूसरी चीज, आपका खर्चा कम होके, खर्चा कम नहीं करना, सही करना है। सही बात है। मतलब आपकी मिट्टी को, पौधे को जो प्राकृतिक पोषण मिलना चाहिए वो एसिड वैदिक से जा रहा है, तो इसीलिए पौधा भी खुश है, मालक भी खुश है और खाने वाला भी खुश है। सर इस पौधे पे कोई बीमारी बताओ, मैंने 4 महीना होगा कीटनाशक मारा ने, कोई विश्वास नहीं करेगा सर। हाँ 4 महीना हो गया इसमें, क्योंकि एक दाना भी कीटनाशक नहीं मारा इस पे मैंने। तो आपको ऐसा लगता है कि आप खेती कर रहे हैं? क्योंकि किसानों को लगता है कि अगर मैं स्प्रेइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर मेरे बाग में जा रहा हूँ बगीचे में और मैं स्प्रेइंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ फर्टिलाइजर नहीं दे रहा हूँ, तो मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। सही बात है ना? सही बात है। मैं नो टेंशन हूँ, नो टेंशन। ओके, अपने को स्प्रे करना है वो नहीं है। ओके। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी आपके एरिया में, आपके बगीचे में इस पद्धति के रिजल्ट अगर चाहिए तो आप एसिड वैदिक के नासिक हेड ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और आपके यहाँ पे ये जो किसान है ये डीलर भी है, तो इनका हम फिर से एक बार परिचय और नाम नंबर लेंगे। सर बताइए। मेरा नाम नारायण पाटीदार है, गांव जावला, तहसील बदनौर, डिस्ट्रिक्ट धार, MP। जिन किसान भाइयों को अपने बगीचे में एसिड वैदिक का इस्तेमाल करना है वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने मिट्टी को सुजलम सुफलम बना सकते हैं। धन्यवाद।